4 ईयर्स सेवा के बाद 2019 में वो बंद कर दे, लाइट जा रही बंद कर दे। वे आज कारगिल युद्ध के बारे में हम सबको अवगत करेंगे। पांडे जी आइए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आप अनम्यूट कीजिए। सर पे हैं आप? हैं? म्यूट पे हैं, म्यूट पे। म्यूट पे है क्या? ये कहाँ पर है? अच्छा ओके अब ओके सर जी थैंक यू। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। जय हिंद। मैं हॉनरी सब लेफ्टिनेंट नवीन चंद्र पांडे, रिटायर्ड इंडियन नेवी, आप सभी जनों को कारगिल दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। भारत माता के उन वीर सपूतों को जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर शौर्य की गाथा लिख दी, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं। आइए समझते हैं कारगिल युद्ध क्यों और कब शुरू हुआ। यह तो कारगिल युद्ध 3 मई 1999 को हुआ, परंतु इसकी रूपरेखा 22 अक्टूबर 1947 में ही रखी गई थी। साल था 1947। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ, 2 टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना, एक इंडिया बना। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक छोटा राज्य था जम्मू कश्मीर, वो न पाकिस्तान में गया न इंडिया में गया। अब क्या हुआ कि विभाजन के बाद पाकिस्तान के मन में लालच और नापाकी की सोच पनपती रही। यही बीज कारगिल तक जाता है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को हड़पना चाहता था। इसी सोच से 22 अक्टूबर 1947 में कश्मीर में धावा बोल दिया। 26 अक्टूबर को क्या हुआ, राजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और भारतीय सेना को भेज दिया गया जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया गया और तब तक भारतीय सेना ने 60% अपना जमीन कब्जा वापस ले लिया। यह दिन था 24 नवंबर 1948 का। कारगिल के पास भेज दिया इनको। तभी नेहरू जी ने दिसंबर 1948 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और जो जहां पर है उसकी जमीन का सिद्धांत लागू करके एक काल्पनिक रेखा बना दी। कोई इस पार नहीं आएगा, वो उस पार नहीं आएगा। जो पाकिस्तान के लोग 40% जमीन पर बैठे हुए थे वो उनका हो गया, जिसको हम पीओके कहते हैं आज। जी हां, इस तरह से इसी बीच उधर चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण करके भारत की करारी हार से पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो गए। उधर पाकिस्तान के अमेरिका से अच्छे संबंध थे, इधर भारत में अकाल हो गया, नेहरू जी की मृत्यु हो गई। सेना न तो आध्यात्मिक थी और न हवाई जहाज थे, परंतु फिर भी भारतीय सेना के हौसले बुलंद थे। तेरी तरफ उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पर हो जो कदम गैर का, उस कदम का ही नामो निशान मिटा देंगे हम। तभी पाकिस्तान ने 1967 में 1968 में एक बार फिर जम्मू कश्मीर धावा बोल दिया जी। भारतीय सेना ने अपनी वीरता, अदम्य साहस का परिचय दिया। वायुसेना, नौसेना ने अपनी कुशल रणनीति और आक्रामक बमबारी करके लाहौर पर तिरंगा फहराया और कराची हार्बर अपने में कब्जा कर लिया। फिर एक बार वही ताशकंद समझौता, सेना वापस बुला ली और नापाकी का कीड़ा फिर पाकिस्तान का जीवंत हो गया। समय बढ़ता गया, पाकिस्तान की नापाक कोशिश फिर एक बार उजागर हुई। 1971 का युद्ध, परिणाम पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। कराची हार पर तहस-नहस हो गया। 90,000 सैनिक जो है बंदी बना लिए गए थे, आत्मसमर्पण किया था उन्होंने। और फिर एक बार समझौता, सैनिक छोड़ दिए गए। वाह रे उदारता सौहार्द भारत की। ये कीड़ा जाता है कारगिल की तरफ। फिर आया 1984 सियाचिन में। इसी प्रकार भारतीय सेना ने शौर्य की गाथा लिखी और सियाचिन पर कंट्रोल किया। अब आया साल 1998, महीना था सितंबर अक्टूबर।
जगह थी कश्मीर की व कारगिल की बुलंद चोटियां, जिन पर पाकिस्तान के 5000 सैनिक कायरता से चुपके से बंकर बना करके 140 बंकर बना करके 5000 सैनिक छुप के बैठ गए थे और कायरता पौंड से इंतजार कर रहे थे भारतीय सैनिकों का, और जिन विचारों को इसकी भनक तक ना लगी। 3 मई को कारगिल का वह दिन आया जब उस पहाड़ी का एक आदमी अपनी भेड़े को चराने के लिए जा रहा था। उसने देखा कि यहाँ तो हलचल हो रही है, जबकि यहाँ तो कोई नहीं होना चाहिए, इंडिया तो वाले होंगे ही नहीं होंगे। और जब उसने दूरबीन से देखा तो मालूम पड़ा माथे पे काली पट्टी लगे हुए हैं, बड़ी मूछें हैं, बेकार लोग हैं। तो उसने चुपचाप आकर के ये सूचना दे दी हमारी भारतीय सेना को, जो कारगिल में उसमें ड्यूटी में थे। कैप्टन सौरभ कालिया का नाम हम जानते होंगे। वो गए और उन विचारों को मार करके और काट करके, वो कहानी तो आगे आने वाले वक्त हमको सुनाएंगे, ये टॉपिक मेरा नहीं है। तो इस प्रकार से तब युद्ध शुरू होता है 3 मई को। अब कारगिल युद्ध से पाकिस्तान क्या मंसूबा था ये समझते हैं। सबसे पहले जो सड़क हाईवे श्रीनगर से जाती है लेह लद्दाख तक और सियाचिन तक, उसको बंद करना था। सियाचिन पर कब्जा करना था, नियंत्रण रेखा पर बदलाव करना था, मामले को पुनः एक बार अंतर्राष्ट्रीयकरण करना था, शिमला समझौते को खत्म करना था। लेकिन 3 तारीख से 26 जुलाई तक ये टॉपिक किसी और को दिया हुआ है। घटना घटी, युद्ध भीषण होता है। हमारी नौसेना, हमारी वायुसेना, हमारी सेना जो है बम्बार्डिंग करके अंत में 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के 5000 सैनिकों को खदेड़कर उनमें से कितनों को मौत के घाट उतारकर कारगिल पर तिरंगा फहराकर फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख देते हैं। ऐसे ही शूरवीरों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक शानदार आपने भाषण दिया, यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जी, थैंक यू। बहुत अच्छी जानकारी दी। साधना जी, अब मैं आदरणीय निर्मला जी को आमंत्रित करना चाहूँगी, निर्मला द्विवेदी जी को, जो भारतीय नौसेना में हिंदी अधिकारी के पद पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, बहुमूल्य सेवाएं, और जिन्हें हिंदी संस्कृत का विशेष ज्ञान है, वो विदुषी महिला हैं। तो और आज का उनका जो विषय है वो बहुत प्रभावित करता है। सौरभ कालिया, जिसका अभी चर्चा हुई, वो युद्ध के प्रथम शहीद माने जाते हैं, कारगिल युद्ध के प्रथम शहीद, और युवा 22